मन में एक सलीके उत्तरखाना मेरे आगमन की सूचना तत्काल नभाल से पहुंचाई जाए। जैसी महाराज के जीवन की जयकार हो। रंग अवन के अंतर्गत लोकपाल त्रिवंश सतार दिग्विजयी दशग्रीव दशानन रावण जी का आगमन हुआ है और वो आपसे मिलने के अति इच्छुक हैं। सेवक महाराज रूपों में आपका दर्शन करते हैं और जब करते हैं तो स्वयं को धन्य पाते। आपसे कहने के लिए मेरे पास में कोई कोश है, जब कोश ही नहीं तो शब्द कहा से शब्द को समाप्त है। मैं चाहता हूं कि आप विराजें, मैं स्वयं स्वागत करूं। जय श्री राम। माता केक्षी की गोद को धन्य बना देने वाले उत्थट विद्वान और मिथिला की प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के पर्वाचार सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारिवारिक गुरु के तुंग मेरु संग तुंग सिद्धजनक जिससे किया तुमने बदल उससे फिरा आशीष तुम्हें शुभाशीष तुम्हें सताशीष तुम्हें सहस्त्राशीष तुम्हें लक्षाशीष तुम्हें शुभ सुखद संयोग की आज शुभ है। हाँ, ये शुभ जब शुभ है तो सुखद है और जब यह दोनों एक स्थान पर है तो यह एक संयोग है। शुभ सुखद का संयोग, यह हम सबका संयोग। इधर भी देखिए कितना अच्छा संयोग, यह हम आपका संयोग और जब यह संयोग ये सुख और सुखद एक आप भी कहें पर है कि ये कोई संयोग नहीं। आप दुख और सुखद जब एक स्थान पर हो तो ये संयोग माना जा सकता है कि दुख कभी सुखद नहीं हो सकता, लेकिन जब दुख भी सुखद हो ये संयोग कहा जा सकता है। सुख अगर सुखद है तो ये संयोग। देखिए मैं कहना कुछ और चाहता था, ऐसा नहीं। मैं इधर भी जब दर्शन करता हूँ तो आज लगता है कि कितने महान विभूतियों, कितनी महान विभूतियां हम आपके बीच हैं। तो इनका भी स्वागत है क्योंकि मैं इस राज्य का राजा। जहां तक आपने कहा शुभ अगर है तो सुखद है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि शुभ है और सुखद भी है। किसी का विवाह है वह शुभ है और उसी वंश में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या वह शुभ फिर सुखद है? हाँ देखिए बस यही बात कहने मैं आपसे कहलवाना चाहता। आपने मेरी बात का अनुमोदन कर दिया कि देखिए वहां दुख है फिर भी शुभ है, दुख है ये संयोग है। ये जब कब होता है? प्राय नहीं होता, प्राय तो शुभ और सुखद होता है। देखिए और दुख और शुभ ये दोनों एक साथ है, ये संयोग होता है। देखिए आप यही मैं कहलवाना चाहता हूं। आपने मेरी बात समर्थन कर। न मानने का नाम ही आप है, न मानने का नाम आप है। इसमें और इसमें कोई ये ऐसा एक व्यक्तित्व है, अगर तुम्हारी सही बात आएगी तो समाज में दोनों हाथ उठाकर स्वीकार करें। देखिए भूतों जहां तक मैं जानता हूं ऐसा स्वरूप मैं स्वयं कहता हूं। आप कहा जो है इसमें ये भूते न भविष्य, भविष्य में कोई दिख नहीं रहा और जहां से मैंने जाना मुझे कोई दिखा भी नहीं। यह सब
इस स्वरूप का सम्मान मैं यहाँ से थोड़ी करता हूँ, चले मैं यहाँ से करता हूँ। है क्या? आप यात्रा अच्छा अच्छा। सुबह सुखद संयोग की, जब ये सब है तो ये घड़ियां जुड़ी है मेरे मन के मीत, प्रतिकार क्या दो श्रेय का सत्कार क्या, ये प्रेम का उपहार बंधु दर्शन हृदय में, ये पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों में पलट कर ये पग अमर वरदान पाए, पग अमर वरदान पाए। जब ऐसी स्थिति या पल या क्षण में देखता हूँ, तो जब इधर देखता हूँ या उधर देखता हूँ या यूं कहता हूँ 34 दृष्टिपात करता हूँ, तो कहने के लिए भी नहीं कि खिल खिला कर हंस पड़ी ये चाहूर कुछ कहती है कन्या, नमकी से कहे आपको पाता विचार करता हूँ, अब आपकी क्या उपमा इसकी संज्ञा में देते। ध्यान गया, सभी कुछ के लिए होते हैं, किंतु आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व कंटक मार्ग से अवश्य है, कांटों से भरा है, किंतु उपमा में कोई नहीं आता। तो मैंने देखा ऋतुओं को ध्यान गया, जो प्रत्येक रूप में सबकी शोभा देते हैं, तो मैं पाता हूं कि आपकी शोभा ऋतुओं से है। जब ये श्रेय का सत्कार क्या दो, ये प्रेम का उपहार क्या। हमारे श्रीमान सोचने लगा कि इतनी मिठास क्यों, इतनी मिठास क्यों, एक प्रश्न खड़ा हुआ। जबकि आधार का क्या नाता, इस गीत और आधार का क्या नाता, कोई नाता नहीं। गीत का और आधार से क्या नाता, गीत आधार का क्या नाता है, तो इतनी मिठास क्यों, उत्तर मिला जिसमें जितना दर्द भरा है वो उतना मीठा खाता है, जिसमें जितना दर्द भरा है वो उतना मीठा खाता है। एक मानवीय वृत्ति है, अगर किसी से पूछा जाए आप कहां जा रहे हो, उत्तर करते अमुक स्थान, तो तुरंत दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा काहे के लिए। अगर किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, अमुक स्थान, तो तुरंत दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा काहे के लिए, क्यों। यहां भी एक प्रश्न खड़ा हुआ, ये गीत कहां से आता है, ये गीत कहां से आता है, तो उत्तर मिला दर्द।
जब मन का मीत बनता है। उसे मिठास तुमने भी कम नहीं है। दर्द जब मन का मीत बनता है तो कोई अनुभव पुलिस बनता है, और वेदना जब हाथ से गुजर जाती है, हाथ से गुजर जाती है, तब कोई एक गीत बनता है। क्या बात है, क्या बात है। तब कोई एक गीत बनता है। और इसका समर्थन पहली कविता का जन्म ही केवल पक्षी के आहत होने से हुई, और विद्वानों ने इसे लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आहत से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता। मानवता की साकार मूर्त दानवता को धरने वाली, सत्य अहिंसा और न्याय का आदिक पालन करने वाली है। कौन काल जग में ऐसा जो तुम नहीं तुम कर सकते। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते हैं। काल तुम्हारे सिर पर झिलमिल छलना छलने वाले मानवता की साकार मूर्त सिरधर जनक देख रहा हूं देश देशांतर के नेपालों नेपालों भोपालों का आगमन सभी तुम्हारे पद को सुनकर उपस्थित हुए। उसी श्रृंखला में मैं भी तुम्हारे पद के संदर्भ में जानकर ही उपस्थित हुआ। सोचता ये हो कि ये अस्त्र शस्त्र तो वीरों के आभूषण है, क्षत्रियों के भूषण है। फिर एक क्षत्रिय बाल द्वारा देवादिदेव महादेव भगवान भूत बावन शंकर के बावन पिनाक पर आधारित होकर लेना निर्णय एक समय की बात है, देखेंगे जो बच्चे, मैंने उसे लिखा, सुना। जब सुना तो प्रारंभ हुई मेरी प्रथा, क्या थी उस पृथ्वी की पावन कथा। मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारा आपका गंतव्य एक है। जब गंतव्य एक है तो आज मैं आपको पाकर संगत तो चला रहा है। आपको पाकर मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे अपने मिल गए। जब अपने मिल जाए, जब अपने मिल जाए तो कथा और प्रथा का ध्यान जाता है, क्योंकि कथा और प्रथा सबसे नहीं सुनाई जाती। कथा और प्रथा तो अपनों से सुनाई जाती है, और जो प्रथा को समाप्त कर दे या समाप्त करवा दे उसमें ही तो कथा का मूल सचेतक या तुम्हारा उसका सचिंतक है। सब करें तो क्या थी पृथ्वी की पावन कथता की पाकर माँ का आदेश चल पड़ी सुता धनु पूजन को अक्षत चंदन शुभ को रोचन शिव आयुध के आराधन को किथे खुले खुले केस उर्मिल श्यामल किते जो में प्रतिमा जाती थी जिसकी सुंदरता आज मैं इन नारियों की क्या कहूँ। वहाँ उमा रमा सकुचाती थी कि पहुँची थी जिस क्षण पे
निज सौरे पराक्रम दिखा दिया कि पुत्री पुत्री का ये भीषण सास मैंने याद कर डाला क्या ओ सही पुराने का दंड कठोरा राज समाज आज यही तोरा यही कारण मही तो सब आए सिर्फ तो जनक की अवस्था नहीं होगी उस पुत्री की, खट वर्ष मात्र 6 वर्ष। बड़ा अभी बताया जा रहा था, मिथिला में प्रवेश कर रहा था तो बड़ा हल्ला मचा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 6 वर्ष की बालिका का केवल पाणी ग्रहण की सोची जा रही। ये है बेटियों के प्रति निष्ठा। कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। जब राजा लोग पुत्रियों के मात्र पाणी ग्रहण की सोचेंगे तो ये आम जनमानस क्या करेगा? पुत्रियों के जन्म लेते ही उन्हें मारने की सोचेगा। देखिए इधर से नहीं, आवाज उधर से आ रही। हाँ, कहीं इधर से आ रही थी, मैंने सुना तो थी आवाज मिथिला में, और मैं जब रंगमंच में प्रवेश कर रहा था उसी समय आवाज मिली तो हमें लगा बड़ा अच्छा है। और यहाँ 6 वर्ष की बालिका के मात्र पाणी ग्रहण की सोची जा रही। मैं विस्मित हो गया कि वो बात आपकी तो हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों? कारण है वो भी जो आपने सुना था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी शब्द था। यहाँ पर खट वर्ष बालिका का पाणी ग्रहण संस्कार के लिए क्यों सोचा जा रहा है? क्योंकि वो पुत्री एक साधारण कन्या नहीं हुआ, वीर शुल्का। एक शब्द से ही संपूर्ण उत्तर हो जाते हैं, वीर शुल्का। और मैंने सुना है इस लौकिक धरातल पर अगर ब्रह्म भी आया है तो उसको यहाँ की मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, चाहे जो हो। नियमावली सबके लिए। अब मैं भाई जो लौकिक धरातल पर आएगा, अगर वो परालौकिक धरातल पर है वो वहां कुछ भी कर ले, लेकिन इस धरातल पर आने के बाद उसको यहाँ की नियमावली पालन करनी। आप जाएं, आज हमारे पास पर्याप्त भोजन है। भोजन गरिष्ठ है, भोजन भोजन न करें आप, भोजन न किया करें। नहीं, नाश्ता में हम समय नहीं लगा।